हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टॉपर जंक्शन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की पिछली जितनी भी एग्ज़ाम्स हुई है लेटेस्ट एक साल के अंदर, या फिर जो भी पुराने एग्ज़ाम्स हैं उनमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो रिपीट किस तरीके से होते हैं, या फिर उनको बार बार पूछे जाने का जरिया क्या है, तरीका क्या है। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में एक ही डाउट रहता है कि सर हमने पिछले एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन पढ़े थे लेकिन एग्ज़ाम में हेल्पफुल नहीं थे, एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, या फिर हमने बहुत तैयारी की, राजस्थान जी के इतना पढ़ा फिर भी हमारा एक भी क्वेश्चन नहीं आया। पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि बार बार हम उसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, वही जीके है, लेकिन बार बार पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आते हैं या फिर क्वेश्चंस का लेवल क्या है, जो बुक हम पढ़ते हैं उसमें से क्वेश्चन नहीं आते। ऐसा भी स्टूडेंट्स के कमेंट रहते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उन सभी चीज़ों की जिनके बारे में हर स्टूडेंट को डाउट रहता है कि पता नहीं हम जो पढ़ते हैं उसमें से क्वेश्चन क्यों नहीं आते, या फिर जो भी हर स्टूडेंट बोलता है या फिर जो सिलेक्टेड होते हैं वो बोलते हैं कि प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस पढ़ा करो, उनमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो हमने वो भी पढ़ के देख लिया, फिर भी वहाँ से भी क्वेश्चन नहीं आ रहा। तो क्या रीज़न है, क्या बेसिकली उनका क्या अप्रोच रहती है क्वेश्चंस पूछने की, तो उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। साथ में अपन क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे कि भाई क्वेश्चंस का लेवल क्या रहता है और किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जितने भी एग्जाम्स हैं और भी जो एग्जाम्स हैं उन सब में क्वेश्चंस पूछे गए थे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न लेते हैं अपन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अब देखो दोस्तों, ये सुमेलित नहीं है मतलब कि भाई तीन जो ऐसे ऑप्शन होंगे जो करेक्ट होंगे, एक ऐसा ऑप्शन है जो वो करेक्ट नहीं होगा, जो नहीं है। अब बात ये करेंगे अपन कि भाई ये किस जरिए से पूछा गया है, उनका टॉपिक क्या है, संरक्षित क्षेत्र और जिला। अब दोस्तों, मैं एक बात और बताना चाहूँगा, यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ कि भाई संरक्षित क्षेत्र जो भी कंजर्वेशन एरिया बोलते हैं, कंजर्वेशन एरिया जो भी हैं, संरक्षित क्षेत्र जो भी हैं, वो आपको याद होने चाहिए जिले वाइज। ठीक है, ये क्वेश्चंस देखो कहाँ पूछा गया था, RSM SSB द्वारा जो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की जो एग्ज़ाम हुई थी 19 मई को, 19 फेब 2022, मतलब 19 मई को जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। और दोस्तों, मैंने जितने भी प्रीवियस एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस देखे हैं, जो भी मैंने अपने तरीके से जो भी पेपर मेरे सामने आया मैंने उनको एक तरीके से स्टडी की है, उसमें संरक्षित क्षेत्र का क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार पूछा गया है और उनको हर बार क्या है अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। अब स्टूडेंट सोचते हैं कि भाई मैं एक ही तरीका है, जो क्वेश्चन आया मैं उसको रट लेता हूँ। दोस्तों, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन करेक्ट क्या होगा, पहले उसकी बात करते हैं। फुलवारी की नाल राजसमंद बताया गया, केसरबाग धौलपुर बताया गया, बस्सी चित्तौड़गढ़ बताया गया, शेरगढ़ बारां बताया गया। अब अक्सर क्या होता है, स्टूडेंट्स के मन में क्या रहता है कि बस्सी तो कहाँ पर है, जयपुर जिले में है, लेकिन दोस्तों वो गलत है। संरक्षित क्षेत्र की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो बस्सी कहाँ पर है, चित्तौड़ में ही है, ये बिल्कुल करेक्ट है। केसरबाग धौलपुर में, ये भी करेक्ट है। शेरगढ़ बारां में है और ये भी करेक्ट है। इसका मतलब अपना आंसर कौन सा होगा, जो सुमेलित नहीं है पूछा गया था, आंसर है अपना फर्स्ट ऑप्शन, फुलवारी की नाल राजसमंद। तो ये राजसमंद में नहीं होके ये दोस्तों कहाँ पर होगा, ये है उदयपुर में। ये चीज़ याद रखिएगा, पहली बात। सेकंड थिंग, जितने भी अपने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जितने भी अपने ज़िले हैं, उनके जो संरक्षित क्षेत्र है उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। एक अलग से सेपरेट पेज बना के उनकी स्टडी कीजिए। ठीक है, आने वाले एग्जाम्स में जितने भी पेपर होने वाले हैं इन फ्यूचर, राजस्थान जीके जहाँ पूछा जाएगा उसमें एक दो क्वेश्चन ज़रूर फंसते हैं। अब स्टूडेंट बोलते हैं कि सर आप इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो, या फिर आपको कैसे पता। ये पूरी स्टडी है, एक तरीके से आप मान के चलिए आपके जितने भी 20 साल के पूरे पेपर हैं उन सब की स्टडी बेस पे मैं ये बातें बोलता हूँ। देखो दोस्तों, जो मैंने अप्लाई किया, जो मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किया है, मैंने जो पेपर दिए हैं वो ही मैं आपको बताता हूँ। मैंने सिलेक्शन लिया है तो मैं सिलेक्ट हुआ हूँ, तो इसका मतलब आप भी सिलेक्शन ले सकते हो, आपका भी सिलेक्शन हो सकता है। बस अपना जो स्टडी का तरीका है वो चेंज कीजिए। अगर हो सकता है कि अपन कोई क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं और नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब अपन क्या होता है, देखो गलत तरीके से पढ़ रहे हैं। एक होता है स्मार्ट वर्क, एक होता है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क हर स्टूडेंट करता है कि चलो मेहनत ज़रूरी है, मेहनत ज़रूरी है, लेकिन मेहनत के साथ में टू द पॉइंट स्टडी भी ज़रूरी होती है। ठीक है, टू द पॉइंट स्टडी का मतलब हो गया जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको 4 तरीके से पढ़ना। अब हमने एक क्वेश्चन को एक ही तरीके से पढ़ा और वो क्वेश्चन नहीं आया, तो अपन क्या चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, पूरा पेपर क्या होता है अपना ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से अपने को पेपर अटैम्प्ट नहीं करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं अपन। राजस्थान में कामड़ जाति के लोगों द्वारा निम्न में से कौन सा संगीत वाद्य बताया जाता है। अब ये देखो दोस्तों, कहाँ पे पूछा गया था, ये पटवार के एग्जाम में पूछा गया है, जो 24 अक्टूबर 2021 में हुआ था, सेकेंड शिफ्ट में। अब देखो दोस्तों, ये मैंने क्वेश्चन क्यों लिया है, क्योंकि ये जो पेपर था, सेकेंड शिफ्ट का जो पेपर था वो
सबसे हार्ड पेपर बताते हैं। ऐसा स्टूडेंट्स के कमेंट आए थे, ऐसे स्टूडेंट्स के कॉल भी आए थे कि भाई हमारे साथ अन्याय हुआ कि भाई ये पेपर सबसे टफ दे दिया और हमारी कोई नॉर्मलाइजेशन भी नहीं हुआ, हमारे पास मार्क्स कम आ गए तो हम सिलेक्शन नहीं ले पाए। अब दोस्तों ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है इस क्वेश्चन के जरिए। इसमें पूछा गया है राजस्थान में कामड़ जाति के लोगों द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। अब देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन ज़्यादा टिपिकल नहीं है, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था, ठीक है, आरएस के एग्जाम में पूछा गया है। लेकिन अपन क्या करते हैं, अपन स्टडी नहीं करते, अपन क्वेश्चन को देखते हैं। अपन ने एक क्वेश्चन देखा और नेक्स्ट कर गए तो वो क्वेश्चन याद नहीं रह पाता। अब यहाँ पे अपन को स्टडी किस तरह से करनी होती है, इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। कमर जाति द्वारा कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया जाता है, ये पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। गुजरी, तंदूरा, सुरिंदा या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तंदूरा। ओके, यहाँ पे राइट आंसर हो गया अपना तंदूरा। तो तंदूरा इसका राइट आंसर है। अब सेकंड थिंग ये है कि भी अपने को यहाँ से और क्या क्या क्वेश्चंस पुट अप होते हैं और कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखते हैं अपन। कामड़ जाति के लोगों द्वारा तंदूरा बजाते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेकंड थिंग क्या है, इसको क्या क्या और नामों से बोलते हैं या फिर किस नामों से जाना जाता है, वो अपने पास में गिवन है। निशान भी बोलते हैं, वेना भी बोलते हैं और चौतारा भी बोलते हैं। ये तीनों नाम किसके हैं, तंदूरा के नाम है, जो कौन सी जाति बजाई जाती है, कामड़ जाति के द्वारा बजाई जाती है। अब दोस्तों अगर आने वाले एग्जाम्स में आपको ऐसा दिया जाए कि कौन सा बजाया नहीं जाता है, अगर नहीं आ जाए तो हो सकता है आपको कोई 3 ऑप्शन दे और तीनों में से ये 3 नाम दे दे, एक ऑप्शन ऐसा हो जो उनके द्वारा नहीं बजाया जाता हो। अब अपन क्या देखते हैं कि अपन ने तंदूरा पढ़ा है तो अपने को सिर्फ तंदूरा याद है, बाकी नाम अपने को याद नहीं है, बाकी नाम अपने को पता नहीं है। तो अब इन नामों को भी याद रखिएगा, इन नामों को पता होना चाहिए अपने को, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं अपन। टोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है, ये राजस्थान आरएएस प्री एग्जाम में पूछा गया था। 27 अक्टूबर 2021 को जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया है, ठीक है। अब इस एग्ज़ाम के देखो दोस्तों, अब ये आरएएस का एग्ज़ाम है, सबसे टफेस्ट लेवल मानते हैं कि अरे यार पता नहीं पेपर कैसा आता है। लेवल टफ है, क्वेश्चन ईजी होते हैं। ईजी का मतलब हो गया, देखो ये किससे पूछा गया, रिलेटेड किससे, पहले बात ये देखें, ये आभूषण से रिलेटेड है और शरीर में पहने जाने वाले आभूषण है। तो अब ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो ये आभूषण पढ़ते नहीं है, लेकिन फिर भी क्या होता है, अरे यार ये तो पढ़ा ही नहीं हमने, ये तो हमने देखा ही नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर अपन आभूषण की जानकारी ले रहे हैं, आभूषण के बारे में अपन वीडियो देख रहे हैं या फिर किसी भी नोट्स में पढ़ रहे हैं, तो वो सारे क्या होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। जितने भी आभूषण एक महिला और पुरुष द्वारा पहने जाते हैं वो हमेशा क्या रहते हैं, अपन को पॉइंट आउट कर लीजिए। और अक्सर क्या होता है, महिलाओं के आभूषण ही पूछा जाता है क्योंकि पुरुषों के आभूषण की लिस्ट बहुत कम है। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, नाक, कान, हाथ या फिर कटी सॉरी। तो यहाँ पे हो गया कान। ये आभूषण जो टोटी आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है, वो कान में पहना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं। राव जोधा ने कौन सा दुर्ग बनाया है। अब स्टूडेंट क्या बोलते हैं, अरे यार पता नहीं, ये राव जोधा का पूछ लिया, हम तो दूसरा पढ़ के गए थे। अब देखो दोस्तों, जितने भी दुर्ग हैं किसी न किसी ने तो इनको बनाया है, ठीक है। तो जिन्होंने भी इसको बनाया वो सारी लिस्ट आपको एक सेपरेट पेज में बनाइए, उसको याद कीजिए। हो सकता है कोई ना कोई एक दुर्ग का जो भी बिल्डर है, जो भी जिसको भी बनाया गया है, वो आपसे पूछा जाए। और दोस्तों ये मेरा 20 साल का जो एनालिसिस है, 20 साल के जितने भी पुराने पेपर हैं राजस्थान स्टेट के, उन सब में किसी न किसी दुर्ग के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सिलेक्टेड स्टडी कीजिए, सिलेक्शन पाइए, ये होता है क्या, मोटो। अब यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं अपन। राव जोधा ने कौन सा दुर्ग बनाया, तो कौन सा दुर्ग है दोस्तों, सोनारगढ़ दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग, तारागढ़ या फिर मेहरानगढ़। तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा मेहरानगढ़ दुर्ग, ठीक है। तो ये कौन सा बनाया है, राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग। अब दोस्तों देखो, यहाँ से अपने को सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि ये जो भी 3 दुर्ग हैं वो तीनों इंपॉर्टेंट है। इन तीनों को किसने बनाया, क्योंकि ये ऑप्शन में आ चुके हैं, तो आने वाले एग्जाम्स में हो सकता है इन तीनों से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाए। अब देखो दोस्तों, ये मैं यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर करता हूँ, ये किस एग्जाम में पूछा गया है, राजस्थान कांस्टेबल के पेपर में पूछा गया था, जो कब हुआ था, 15 मई 2022 का सेकेंड शिफ्ट। और अभी जो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों 28 तारीख को, 28 जून को, कौन सा पेपर हुआ था, RSM SSB द्वारा प्रयोगशाला सहायक का जो पेपर हुआ है, लैब असिस्टेंट का जो पेपर हुआ है, उसमें शेरगढ़ दुर्ग के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, जो 12 जिले में है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो दोस्तों कमेंट करके कमेंट में मुझे बताइए। पूछा गया था, कितना दिन हुआ है, देखो 1.5 महीने के अंदर। ये 15/5 को पूछा गया था, ये 28 जून, मतलब 1.5 महीना भी नहीं हुआ और क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो इसका मतलब अक्सर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और उनको पूछने का जो तरीका है वो चेंज
हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं अपन। 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर का शासक कौन था? अब देखो दोस्तों, यहाँ से आप सोच रहे हो कि भाई पता नहीं सर क्या क्या बोल रहे हैं, क्या क्या है, हो सकता है कि भाई ऐसा क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते। अब देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन कैसा है, RSM SSB JE में पूछा गया था, इलेक्ट्रिकल, जो 19 मई 2022 को हुआ था। ठीक है, पहले इसका आंसर जानते हैं कि 1857 का जो विद्रोह था उस समय राजा जोधपुर का शासक कौन था? महाराजा मान सिंह, तख्त सिंह, सरदार सिंह या फिर भक्त सिंह? और इसका राइट आंसर है दोस्तों महाराजा तख्त सिंह था। ठीक है, अब यहाँ से आपको इन फ्यूचर का मतलब हो गया कि भाई जो भी पेपर आने वाले हैं वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनते हैं। देखो, 1857 के विद्रोह की बात हो रही है, तो दोस्तों जितने भी विद्रोह राजस्थान में हुए हैं, ठीक है, जितने भी विद्रोह हुए हैं उन सब में कोई न कोई शासक हो रहा होगा। ये जोधपुर की बात है, हो सकता है कहीं जयपुर, अलवर, बीकानेर, जहाँ भी विद्रोह चले हैं, जालौर, जो भी डिस्ट्रिक्ट में जहाँ भी विद्रोह हुए हैं उनके समय कौन शासक था, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस को लिंक करके पढ़िएगा, एक दूसरे से जोड़ के पढ़िएगा। जो भी ऑप्शन आ रहे हैं, जो भी पेपर पूछे गए हैं, जैसे ये RSM SSB द्वारा पूछा गया था, तो आने वाले टाइम में RPSC या इसी डिपार्टमेंट के द्वारा कोई भी एग्जाम होगा उसमें इन्हीं क्वेश्चंस को घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं अपन। राजस्थान में मानगढ़ की घटना कब घटित हुई? अब देखो तो ये एक ऐसा सिली क्वेश्चन मान सकते हो कि भाई ये भी कोई सर क्वेश्चन पूछने वाला है गया। अब अगर मैं आपको बताऊं तो ये मानगढ़ की जो घटना है इसको RS में पूछा गया है, जो पिछले साल के पेपर हैं उनमें इसके बारे में जिक्र हुआ था। तो ये क्वेश्चन कहाँ आ गया? राजस्थान कांस्टेबल 14 मई 2022 कौन सी शिफ्ट थी दोस्तों? सेकेंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन अपने पास में 1909, 1913, 1917 या फिर 1920, और इसका राइट आंसर है दोस्तों 1913 में ये घटना घटित हुई थी। ठीक है, तो इस 1913 की बात हो रही है। तो दोस्तों इस घटना के बारे में जब आप स्टडी कर रहे हो तो इसके आसपास जो भी घटनाएं घटी हैं राजस्थान में उसकी डेट्स, या फिर देखो दोस्तों यहाँ पे क्या है, सन है, तो इसकी डेट आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। याद रखने का तरीका, अगर दोस्तों सेक्शन पसंद आ रहा हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राजस्थान के मंगला क्षेत्र से कौन सा खनिज प्राप्त होता है? अब दोस्तों राजस्थान में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जहाँ से खनिज प्राप्त होता है। अब ये कब पूछा गया था दोस्तों, इसकी बात करते हैं। राजस्थान हाई कोर्ट ने पूछा गया था 13 मार्च 2022। सारे लेटेस्ट क्वेश्चन हैं, सभी प्रेजेंट में आए हुए क्वेश्चन हैं। अब यहाँ इसकी बात करते हैं अपन, तांबा, जिंक, तेल या कोयला? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों तेल। तो राजस्थान का जो मंगला क्षेत्र है वहाँ पे कौन सा खनिज मिलता है? तेल। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि भाई बाकी जो भी यहाँ पे खनिज हैं वो कहीं से कहीं से तो निकलते होंगे, कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में तो फेमस होंगे। तो जो भी तांबा, जिंक या फिर जो कोयला है, इनके बारे में जो भी डिटेल्स मिले आपको, जिस भी क्षेत्र से मिले, उनको याद कर लीजिए, उनको रट लीजिए। आने वाले टाइम में, आने वाले पेपर में, एक साल के अंदर तो बहुत दूर की बात है, 6 महीने के अंदर आप किसी भी पेपर को दोगे तो वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट बात और बताता हूँ दोस्तों, जो भी क्वेश्चन पेपर आए हैं 28 जून और 29 जून को, जो भी प्रयोगशाला के पेपर हुए हैं, प्रयोगशाला सहायक के, उनमें अपने वीडियो से क्वेश्चन पूछे गए थे। स्टूडेंट्स ने कहा भी था कि सर वीडियोज़ आपके हेल्पफुल हैं, जो भी आप इन्फॉर्मेशन देते हो वो हमारे लिए बिल्कुल कारगर साबित होती है। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए थैंक यू। नेक्स्ट की बात करते हैं अपन, गोगेलाव संरक्षित क्षेत्र किस जिले में स्थित है? देखो दोस्तों, स्टार्टिंग में अपन ने पहला ही क्वेश्चन कैसा लिया था? संरक्षित क्षेत्र का लिया था, याद होगा आपको। अगर याद नहीं है तो स्क्रॉल ऊपर कीजिएगा, वीडियो को शुरू से देखिएगा। संरक्षित क्षेत्र और जिला अपन ने नोटिस किया था, ठीक है, वो पूछा गया था। ओके, तो अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा गया, वो RS प्री में पूछा गया है। 27 अक्टूबर 2021 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया है। देखो, गोगेलाव संरक्षण क्षेत्र किस जिले में? जालौर, नागौर, पाली या फिर चूरू? ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये नागौर में है। अब मैंने स्टार्टिंग में बोला था जितने भी संरक्षित क्षेत्र हैं जिस भी जिले में होते हैं, या फिर जिले वाइज आप उसकी लिस्ट उठाइए कि भाई जिस भी जिले, जैसे अपने नागौर जिला उठाया तो नागौर जिले में जितने भी कंजर्वेशन एरिया है, क्षेत्र है, संरक्षण क्षेत्र है, उनके बारे में आप स्टडी कीजिए, उनको सेपरेट पेज पे बनाइए और वो याद हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट को डाउट है तो वो स्टार्टिंग में देख लीजिएगा वीडियो, अपन ने स्टार्टिंग में यही डिस्कशन किया था, इसी के बारे में चर्चा की थी। इन निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राजस्थान के कालबेलियों का नहीं है? अब देखो दोस्तों, कालबेलियों का नहीं है मतलब ये भी पूछा जा सकता है कि काली बेलियों का है।
कब पूछा गया था? पटवार 24 अक्टूबर 2021 शिफ्ट में नंबर 2। इसका मतलब जो टफेस्ट शिफ्ट रही थी, सबसे हार्ड शिफ्ट जिसको बताया था स्टूडेंट्स ने, ये उनमें से पूछा गया है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये भी बोलते हैं कि भाई सर आपने तो इजी क्वेश्चन ले लिया, वहाँ पे भी बहुत सारे टफ भी क्वेश्चन थे। दोस्तों मैंने पूरा पेपर पढ़ा है, ऐसा मतलब क्वेश्चंस नहीं है जो आपसे पूछा नहीं गया हो, या फिर जो आपके हाईलाइट में नहीं हो, या फिर जिसको आपने देखा नहीं हो। ठीक है, यहाँ इस क्वेश्चन की आंसर की बात करते हैं। कौन सा नृत्य है जो राजस्थान के कालबेलियों का नहीं है? पनिहारी, संकरिया, चरी या फिर इंडोनी? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों चरी नृत्य वो है जो कालबेलियों का नहीं है। अब देखो दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में बात करते हैं अपन। प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं इस कालबेलिया जो जाति होती है कालबेलियों का? इंडोनी, संकरिया, पनिहारी और बागड़िया। अब हो सकता है आने वाला कोई भी दूसरा पेपर आए, उस पेपर में आपको ये जो 3 ऑप्शन दिख रहे हैं जो कालबेलियों द्वारा किया जाता है, तो उसमें से ये ऑप्शन अपने पास में आ सकते हैं। अब आप देख रहे हो कि भाई यार पहले कुछ और पूछा गया था, अब की बार कुछ और पूछा गया है। इंडोनी तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो ये जो डिटेल्स है आपके सामने, जो डिटेल्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। ठीक है, अब हो सकता है ऐसा भी पूछ लिया जाए कि भाई कौन सा नृत्य है, तो कोई भी 3 नृत्य ऐसे होंगे जो कालबेलियों द्वारा नहीं किया जाता, और जो अपने पास में ये जो 4 ऑप्शन है, ये जो 4 नृत्य हैं, इन चारों में से कोई भी एक नाम दे दिया जाए कि भाई ये नृत्य आपके सामने है और उनमें से वो कालबेलियों द्वारा होगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं अपन। गुलाबो इस जनजाति का प्रसिद्ध नृत्यांगना। अब इसका नाम आप याद रखिएगा, ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट है, एकदम स्टार लगा के हाईलाइट कर लीजिएगा जहाँ भी आप हो। गुलाबो इस जनजाति का प्रसिद्ध नृत्यांगना है, इन्हें कालबेलियों नृत्यों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान प्रदान करी है। ठीक है, कालबेलियों को सांप पालक जाति भी माना जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये सब जो भी अपन ने लिया है वो सब इम्पोर्टेंट है। ओके, ये देखिए नेक्स्ट की बात करते हैं अपन। राजस्थान के एकीकरण के समय कौन सा प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश था? ठीक, कौन सा प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश था उसके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, ये दोस्तों एग्जाम में राजस्थान हाई कोर्ट LDC 13 मार्च 2022 को जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो राजस्थान के एकीकरण के समय कौन सा प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश था? ऑप्शन अपने पास में अजमेर, कोटा, भीलवाड़ा या फिर अलवर। राइट आंसर होगा दोस्तों इसका अजमेर। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं अपन। राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक कौन थे? ओके, तो ये दोस्तों देखो फिर से ये उसी पेपर से पूछा गया है। पटवार 24 अक्टूबर 2021 को जो पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट में, जिसको सबसे लेवल का पेपर या फिर टफ पेपर जो भी स्टूडेंट बोल रहे थे, तो ये है दोस्तों। देखो स्टार्टिंग करते हैं अपन इस क्वेश्चन की अलग तरीके से। कौन से राजवंश का है ये? राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक हैं ये। ओके, तो जो भी राजवंश रहे हैं, जितने भी राजवंश हुए हैं, उनमें कोई ना कोई प्रथम शासक रहे होंगे। उनके बारे में आप स्टडी कीजिएगा, उनके बारे में अलग से नोट बनाइएगा। आने वाले टाइम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये मेरी 100% गारंटी है। फर्स्ट थिंग। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं अपन। ऑप्शन कौन सा है इसमें? राव चूड़ा, राव रणमल या फिर मोकल। राइट आंसर होगा दोस्तों इसका राव चूड़ा, ये इसका राइट आंसर है। तो राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक कौन थे? राव चूड़ा। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन की बात इसलिए कर रहे हैं कि ये हो सकता है अलग तरीके से भी पूछा जाए। डिस्क्रिप्शन में अपने पास में जोधपुर के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन रहे दोस्तों? अब देखो यहाँ पे अपने पास संस्थापक है राव सिंह, तो ऑप्शन में हो सकता है अपने पास ये भी हो और ऑप्शन में अपने पास ये भी हो, तो दोनों में डिफरेंशिएट, दोनों को अलग अलग तरीके से पढ़िएगा। अलग जैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए, जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए उस तरह से आंसर कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि भाई हमने ये पढ़ा था, किसी टाइम में हमने ये देखा था ऑप्शन में और ये आ गया तो हमने कर दिया, और घर पे आके क्या सोचते हैं कि सही है, और वो क्या होता है अक्सर गलत हो जाता है। जो कन्नौज के जयचंद गहड़वाल के प्रपुत्र थे, हो सकता है कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन भी पूछा जाए। अगर किसी स्टूडेंट ने पृथ्वीराज जो मूवी आई है उसमें इसका जिक्र हुआ था, अगर किसी स्टूडेंट ने देखी हो तो ठीक है, नहीं देखी हो तो कोई बात नहीं, देख लीजिएगा, उसमें से कभी ना कभी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके, देखो राव सिंह कुंवर सेतराम का पुत्र था और उनकी रानी सोलंकी वंश की पार्वती थी। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या बन रहा है, तो जो उनकी पत्नी थी, जो उनकी रानी थी, जो कौन से वंश से रिलेटेड थी, कौन से वंश में उन्होंने शादी करी, ये क्वेश्चंस भी आने वाले समय में आ सकता है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस अपन ने देख लिए, सारे क्वेश्चंस के बारे में अपन ने डिस्कस किया है। तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि भाई अपन ने देखा नहीं हो, अपन ने पढ़ा नहीं हो, या फिर अपन उसके बारे में जानते नहीं हो,
क्वेश्चन सभी देखते हैं, क्वेश्चन सभी पढ़ते हैं, लेकिन उसका तरीका, उसका जरिया सभी का अलग होता है। स्मार्ट स्टडी, सिलेक्टेड स्टडी, सिलेक्शन 100%। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं अपन। गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल कब नियुक्त किया गया? कब पूछा गया दोस्तों? ये RAS प्री जो भी पेपर हुआ था 27 अक्टूबर 2021 में, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। राजस्थान का प्रथम राज्यपाल और उसकी डेट पूछ ली गई है। किसी एग्जाम में इसकी ईयर पूछी गई थी, आज इसकी डेट पूछी गई है। ठीक है, ऑप्शन अपने पास में 2 नवंबर, 26 अक्टूबर, 1 नवंबर और 25 अक्टूबर 1956। सन सबकी समान है। राइट आंसर होगा दोस्तों इसका 25 अक्टूबर 1956, 1956। ठीक है, अब यहाँ से इम्पोर्टेंट क्या बनता है? प्रेजेंट के जो राज्यपाल हैं वो इम्पोर्टेंट है, प्रेजेंट में कौन से राज्यपाल बनते हैं और उनसे पहले कौन थे, दोनों इम्पोर्टेंट है। सेकेंड थिंग ये है कि फिर राजस्थान में जो भी पहली बार अपॉइंट हुए हैं, जिनका भी नियुक्ति पहली बार हुई है, उनको आप एक फर्स्ट पेज पे, सेपरेट पेज पे बना के नोट कीजिएगा, हाईलाइट कीजिएगा। ओके, तो ये थे अपने आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। दोस्तों कभी ऐसा नेगेटिव नहीं सोचना कि हम जो पढ़ रहे हैं उनमें से क्वेश्चंस नहीं आ रहे, या फिर हमने गलत तरीके से पढ़ा है, या फिर हम पढ़ नहीं पा रहे हो, या फिर हमारे पास वो बुक ही नहीं है जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ऐसा सबके साथ होता है। अक्सर जिनका सिलेक्शन नहीं होता उनके माइंड में नेगेटिविटी चलती है, उनके माइंड में वही क्वेश्चन दोहराते हैं कि यार पता नहीं क्या आ रहा है, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में से ही पूछे जाते हैं। उनमें से क्या होता है कि भाई ऑप्शंस को घुमा फिरा के क्वेश्चंस की लैंग्वेज चेंज करके पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स एक बार इसको अप्लाई कीजिएगा और अपने तरीके से उस चीज़ को अप्लाई करके देखिए। मैंने किया, सक्सेस मिली, आप कीजिए, आपको मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।